जय हिंद बच्चों। आज न्यू हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय जीवन में जनजातियों का योगदान। भाई राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्र के लिए जनजातियों ने अपना क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में देखिए। राष्ट्र के उत्थान में सभी लोगों का कुछ न कुछ योगदान होता है, तो जनजातियों द्वारा भी योगदान दिए गए हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए आप लोग जो लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, राष्ट्रीय जीवन में जनजातियों के योगदान को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, अनुसूचित जनजातियों की भारतीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका है। आरक्षण के कारण लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं स्थानीय निकायों में इनके लिए स्थान सुरक्षित है तथा इनके नेता राष्ट्रीय विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देखिए सभी के लीडर होते हैं, लीडर मीन्स नेता। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भी जो नेता हैं वो राष्ट्रीय विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इनके उत्थान में भी वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सेकेंड वाला, अनुसूचित जनजातियों हेतु नौकरी में आरक्षण की सुविधा ने इनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ा दी है। देखिए नौकरी में इन्हें आरक्षण, आरक्षण माने विशेषता, इनको जो है विशेष सीट प्रदान की जाती है कि इस सीट पे अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अलावा कोई नहीं आ सकता। तथा आज ये लोग अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सचेत हैं और उसी दल को समर्थन प्रदान करते हैं जो इनके हितों की रक्षा करने में सक्षम है। आप लोग देखते होंगे ये अपना नेता खुद चुनते हैं और इनको ये पता होता है कि ये जो है कौन सा मेरा जो है काम करता है, कौन मेरे हित के बारे में सोचता है, वो उसी को चुनते हैं। तीसरा पॉइंट है, अनुसूचित जनजातियां प्रभावक समूहों के रूप में कार्य कर रही हैं तथा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की नीतियों का भी ये अगर इनके अनुकूल नहीं रहा तो विरोध करती हैं। उनका प्रभाव जो है प्रभाव समूह के रूप में कार्य कर रही हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथा, देश की जनसंख्या का 1/4 भाग इन्हीं कमजोर वर्गों का है। 1/4 का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों में 25 लोग ये सब हैं, 75 लोग अन्य लोग हैं। तो 1/4 का मतलब यही होता है कि किसी भी वस्तु की 4 भाग करना। भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल इनका समर्थन प्राप्त करने के लिए इनकी समस्याओं के समाधान की ओर विशेष ध्यान देता है। भाई अगर इन्होंने ये अपने समूह में ये विचार रखे हुए हैं कि जो हमारे बारे में सोचेगा, जो हमारी हित चाहेगा, उसी को हम लोग चुनेंगे। तो जो राजनीतिक दल हैं इनका समर्थन प्राप्त करने के लिए इनकी समस्याओं को क्या करते हैं, सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं। जो पांचवा इनका है योगदान, अनुसूचित जनजातियों के अनेक नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तथा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में योगदान देकर भारतीय राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित हुए तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जनजातियों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में कोई योगदान नहीं दिया, उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी के साथ साथ चले और आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठा पॉइंट, अनुसूचित जनजातियों के लोगों का भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था माने धन संपत्ति से हो गया, में महत्वपूर्ण योगदान है। खेतों, कारखानों, चाय बागानों एवं खानों में इन जातियों के लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सातवां पॉइंट, ये लोग अत्यंत मेहनती एवं काम करने वाले हैं और इसी के परिणाम स्वरूप अनेक लोग आज उच्च पदों पर ही नियुक्त नहीं हैं, अपितु व्यापारी एवं उद्यमी के रूप में भी उभर कर सामने आ रहे हैं तथा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देखिए परिश्रम ही सब कुछ होता है। तो ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले होते हैं, आप लोग देखे होंगे ये बहुत परिश्रमी होते हैं। यही कारण है कि ये सब ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं।
यानी जो महत्वपूर्ण पद होता है, जैसे डीएम, मजिस्ट्रेट और जज, वकील, इंजीनियर, तो हर एक विभाग में ये सब हैं। क्यों? ये अपनी मेहनत और लगन की वजह से। और इसके बाद कुछ लोग अपना उद्योग, अपना खुद का धंधा वो विकसित किए हुए हैं, जो कि आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत करने में योगदान दे रहे हैं। तो आज सभी बच्चों से मैं एक आग्रह करूंगा कि सभी छात्र और छात्राएं पूरे लगन और मेहनत के साथ पढ़ें। देखिए, मेहनत ही सब कुछ होता है, तो आप मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।